गाइज। तो ये जो एक पूरा का पूरा जो पर्वत को ऐसा ऐसे इसको कोतर कोतर के इसको डिज़ाइन किया है। और यहाँ देखो ये पूरा हाथी खाना इसको बनाया गया है। देखो तो पूरा का पूरा 2 गुफा है, उसके ऊपर भी एक गुफा है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। गाइज, आज मैं आया हूँ साना वाकिया। साना वाकिया मेरे घर से करीबन 20 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ आप मेरे पीछे देखो तो ये पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखो तो ये भी पर्वत आप देखो तो यहाँ पर एक गुफा भी आपको दिखाई दे रही होगी। वो सामने वो भाई जो खड़े वहाँ पर 2-3 गुफा भी है। तो ये गुफा कैसे बनी यहाँ पर, इसका क्या कारण है, इसका क्या इतिहास है, तो मैं आपको सच बताऊँगा क्योंकि सच के सिवा मैं और कुछ नहीं बताता हूँ। जो यहाँ की हकीकत है वही मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि आज से कई सालों पहले यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उसके साथ सम्राट अशोक और उसके सैनिकों को भी रहा करते थे, उसकी रक्षा करते थे बौद्ध भिक्षुओं की, ताकि उसको कोई खतरा ना हो सके। और गाइज, यहाँ आज से कई साल पहले बौद्ध भिक्षु और अपने यहाँ पर तप नहीं, वो अपने ध्यान किया करते थे। गाइज, ध्यान किया करते थे तो वो यहाँ जो नीचे जो उसको सांप बिच्छू और जानवर का खतरा हुआ करता था। तो सम्राट अशोक के जो सैनिक थे गाइज, तो उसने क्या किया कि उसने अपने सैनिकों से बोलकर यहाँ पर ऐसे पर्वत पे आप दिखाई दिएगा एक छोटी छोटी गुफा आपको, पर्वत पे ऐसे कोतर कोतर के यहाँ उसने गुफा तक बनाई। और इस गुफा बनाने का कारण यही है जो पर्वत पे, क्योंकि उसके ऊपर वो आराम से ध्यान साधना कर सकते हैं। उसके ऊपर भी एक गुफा है, ध्यान साधना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये गाइस, क्योंकि वो उसको पूरा जो वो वहाँ जो ध्यान किया अगर तो उसको जो खतरा नहीं रहेगा सांप बिच्छू का, जानवर का या शेर का, किसी का भी खतरा नहीं रहेगा। और पूरे के पूरे जो संघ थे जो वो यहाँ रहा करते थे। यहाँ देखो आप। और यह मैं आपको यहाँ पर एक गुफा भी है, मैं आपको दिखाऊंगा सामने। तो किस तरह से वो सम्राट अशोक के सैनिकों ने किस तरह से वो कोतर कोतर के ऐसे गुफा तक बनाई है। यहाँ कुल गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कुल 180 गुफा हुआ करती थी। 180 गुफा में से केवल आज यहाँ 30 गुफा तक है, 30 सी गुफा है। और सारी जो गुफा थी वो पेड़ में तब्दील हो गया। पूरा का पूरा जो पेड़ पर, यहाँ जो पेड़ बहुत ज़रा घना जंगल है, यहाँ शेर का भी बहुत खतरा होता है। तो आप देखो तो ये जो आपको जो मेरे सामने गुफा दिखा रही होगी पहली, तो ये ज़रा सो गुफा है। इसके अंदर भी अभी तो कोई यहाँ से सब ये टूरिज़्म बन चुका है। यहाँ बहुत सारे पब्लिक जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की कोई हकीकत कोई नहीं जानता है। मैं आपको बताऊँगा यहाँ की हकीकत क्या है। तो आप यहाँ देखो तो ये जो निशान है, जो ये खरोश के जो निशान है, ये जो पूरा जो सीनी से कतर कतर के ये बनाया गया है, ये गुफा तक आप देखो तो ये पूरी गुफा है। तो इसके नीचे जो ध्यान साधना किया करते थे बौद्ध भिक्षु, सम्राट अशोक के उस वक्त में यहाँ जो ध्यान साधना किया करते थे बौद्ध भिक्षु, और यहाँ इसी तरह से उसका पूरा संघ था बौद्ध भिक्षुओं का। तो इस तरह से यहाँ ये लोगों ने, सम्राट अशोक के जो सैनिकों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत सारे गुफा बनवाए ऐसे कोतर कोतर के। यहाँ देखो आप पौराणिक ये पत्थर, यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, ये बड़ा सा पर्वत है। यहाँ से पूरा ये जो सीढ़ी जैसा इसने बनाया है, चल के जा सके ऐसा। तो यहाँ के यहाँ भीम की गुफा नहीं है, यहाँ आज से कई साल पहले सम्राट अशोक और बौद्धिस्ट जो भिक्षुओं थे वो रहा करते थे गाइस। तो आप देखो मेरा ये जो पूरा ये पर्वत पे। तो अभी जो इसका जो कारण है, गांधीनगर से पुरातत्व वाले आए और उसने यहाँ रिसर्च किया और बताया कि यह गुफा पौराणिक गुफा है बौद्ध भिक्षुओं की तरह, जो कई साल पहले बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसकी ये गुफा है। सम्राट अशोक ने यहाँ कोतर कोतर के ये गुफा का निर्माण किया। मेरे सामने देखो तो पूरा का पूरा 2 गुफा है, उसके ऊपर भी एक गुफा है। तो आप ये देख रहे हैं, ये हाथी खाना है।
ये हाथी खाना किस तरह यहाँ, कैसे यहाँ बनाया गया, हाथी खाना क्यों बनाया गया, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि यहाँ देखो आप गाइज, क्योंकि सम्राट अशोक के पास बहुत सारे जो हाथी और जो उसके पास बहुत सारे ऐसे हुआ करते थे साधनों, उसके पास हुआ करते थे बहुत सारे बड़े बड़े हाथी उसके पास हुआ करते थे। तो उसके लिए स्पेशल हाथी का जो हाथी खाना होता है ना, इसलिए ये बनाया गया है गाइज। तो ये जो एक पूरा का पूरा जो पर्वत को ऐसा ऐसे इसको कोतर कोतर के इसको डिज़ाइन किया है, और यहाँ देखो ये पूरा हाथी खाना इसको बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है गाइज, यहाँ देखो तो ये बड़ा बड़ा हाथी खाना आपको दिखाई देगा मेरे पीछे। ये देखो गाइज, ये सम्राट अशोक के शासन के जो सैनिक हुआ करते थे, उसके पास बहुत सारे ऐसे पुराने जो हथियार, वो बहुत सारे ऐसे हाथी और बहुत सारे ऐसे बहुत हुआ करते थे। उसके पास घोड़े वोड़े वगैरह भी सब कुछ हुआ करते थे। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था अशोक सम्राट का। तो ये मेरे पीछे आप पर्वत, और ये देखो यहाँ भी एक छोटी सी गुफा है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा। तो ये देखो ये गाइज, यहाँ पर आप देखो तो पूरा का पूरा कोतर कोतर के इसको किस तरह से बनाया गया है। इस बड़ा सा पर्वत में किस तरह से यहाँ देखो इसको आकार दिया गया है। इसको बोलते हैं हाथी खाना गाइज। देखो यहाँ पर मेरे, ये देखो ऊपर से यहाँ तक देखो। तो यह जो आपको पूरा का पूरा आपको ये सच सामने आएगा। ये देखो पूरा का पूरा जो सीनी से इसको कोतर कोतर के मार मार के इसको काटा गया है पत्थर को गाइज। क्योंकि ये पूरा का पूरा गाइज यहाँ पे सब लोग के जो यहाँ का जो नेगेटिविटी सब लोगों ने फैला के रखी है। क्योंकि ये भीम की जो गुफा हुआ करती थी और भीम ने ऐसा किया, तो गाइज ऐसा नहीं है। यहाँ पर आज से कई साल पहले यहाँ पर बौद्ध गुफा, मैं आपको बताया आगे भी बताया कि यहाँ बौद्धिस्ट जो भिक्षु हुआ करते थे, उसके साथ जो अशोक सम्राट के सैनिक थे, तो उसने ये पूरा का पूरा जो हाथी और ये जो उसके पास बहुत से मलेशिया जो बोले तो पौराणिक जो उसके पास हाथी घोड़ा वो सब हुआ करते थे, इसके लिए ये पूरा बनाया गया है। और गाइज मैं नहीं कह रहा हूँ, गांधीनगर से पुरातत्व वाले आए थे तो उसने ये बताया कि ये बौद्ध गुफाएं है, ना कि किसी भीम की गुफाएं है। तो ये आपने देखी, ये वाला पूरा सीन देखो आप गाइज, यहाँ तक देखो आप, ये पूरा का पूरा ये आपको सब दिखा देगा होगा। देखो तो कैसा लगा आपको ये इतिहास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने भाई को फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।